हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम शुरू करेंगे। केवल आज फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन लिए हमने, तो आपको वीडियो को पॉज करते हुए चलना है। और पहले आपको जैसे कि लिखा है क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, तो पहले आपको देखना है कि एक्चुअली में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, तो चलिएगा, लिख दीजिए फटाफट। यानी कि पहले आपको क्लियर करना है भैया कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलेगा, लिख दिया होगा आई होप आपने। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, एक्चुअली में समबाहु त्रिभुज आपको पता ही है कि किस प्रकार का होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण का मान बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। अर्थात प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। करेक्ट। इसका जो फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा की घात 2। करेक्ट है। तो जो इसका सूत्र हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा की घात 2। साथ में ही इसकी ऊंचाई को और क्लियर कर लेते हैं। तो ऊंचाई का जो फार्मूला होता है भैया, वो क्या होता है, चलेगा बता दीजिए स्पीड से, कौन सा होगा ऊंचाई का फार्मूला, है ना। पहले जैसे अपना क्लियर हो उसके पहले आपको लिखना है। तो ऊंचाई का जो फार्मूला होता है, कारण क्या है कि जैसे हम एसएससी जीडी के साइड लगा रहे थे या एनीथिंग, हम कोई सा भी वर्क कर रहे हैं उसमें पहले फार्मूले की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ऊंचाई का जो फार्मूला है वो √3/2 इंटू भुजा, ये आपका फार्मूला हो गया। करेक्ट, इकाई का हो गया ऊंचाई का। परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो 3a 3 गुणित भुजा। तीनों फार्मूले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए। अब भी उठाइए कॉपी किताब और नोट डाउन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्चुअली में देखिए त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें क्या बात करेंगे हम त्रिभुज की। तो त्रिभुज जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, और यदि इसका आधार क्लियर हो और एज क्लियर हो, है ना, ये नीचे वाला आधार होता है। ओके, और ये ऊपर वाला एच है। यदि एच क्लियर हो तो इसका जो फार्मूला होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होगा। लेकिन ऊंचाई हमारे पास क्लियर होना चाहिए। यदि ऊंचाई क्लियर है तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आधार ऊंचाई दोना होना चाहिए। तो मान लीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, यदि वो समकोण त्रिभुज है तो कोई परेशानी नहीं है ना। समकोण त्रिभुज है तो उसका यही फार्मूला हो जाएगा, दोनों के लिए है, समकोण के लिए और साथ में यही फार्मूला समद्विबाहु के लिए। किसके लिए, समद्विबाहु के लिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। ओके, तो दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये ना हुआ तो क्या करेंगे, ये यदि मान लीजिए नहीं है तो आपका एकमात्र हीरोन्स फार्मूला होता है जो ब्रह्मास्त्र होता है, S-A, S-B और S-C। एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है, इसका फार्मूला A+C+C/2 होता है, अर्थात अर्ध परिमाप। ये ब्रह्मास्त्र है, यानी कि इस फार्मूले का उपयोग करके आप कोई सा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे वो समद्विबाहु, चाहे समकोण हो, है ना, या मान ली स्केलिन ट्राइंगल हो, विषम बाहु त्रिभुज हो। ओके, चलेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल। तो यार त्रिभुज के आपके तीनों फार्मूले क्लियर हो गए, अच्छे से कर दीजिएगा। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र चलिएगा पहले लिख दीजिए फटाफट, आपके माइंड में आ जाना चाहिए ना भैया। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, फटाक से कर दीजिएगा, लिख दिया होगा आपने, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया। साथ में कर दीजिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त क्षेत्रफल का पता है ना, कोई वस्तु जितनी जगह घेर रहा है ये सभी क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। कोई वस्तु जितनी जगह घेरता है ये सब क्षेत्रफल कहलाता है। ओके, क्षेत्रफल का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए कि क्षेत्रफल किसे कहेंगे, कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अगला वृत्त की परिधि। परिधि क्या कहलाएगी, एक चक्कर में चली गई दूरी, यहाँ से चल रही वस्तु वहाँ वापस आ जाता है, तो एक चक्कर कंप्लीट इसने किया, तो ये पूरा चक्कर कहलाता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि किसे कहेंगे, एक चक्कर में चली गई दूरी। इसका सूत्र होता है 2πr या π/d। क्यों है π/d, क्योंकि d बराबर 2r, यानी कि ये त्रिज्या का दोगुना होता है। कौन, व्यास। इनको लिखते हुए भी चलना। तो यदि त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, तो फिर त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। क्लियर हो गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सूत्र बताइएगा, आप भी बताया था, चलेगा कोई बात नहीं। त्रिज्याखंड किसे कहेंगे? मान लीजिए एक वृत्त है, एक वृत्त में से आपको मान लीजिए कि कौन सा पोर्शन चाहिए, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ, इतना सा पोर्शन चाहिए, ये चाप है, तो इनके बीच की दूरी, तो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या द्वारा ये वाला पोर्शन है, घेरा गया क्षेत्रफल, त्रिज्या द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र अभी कितना घेर रहा है ये इसके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना एंगल है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आई होप आपको समझ में आया होगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ये किसका हो चुका? त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड किसे कहेंगे भैया? कि त्रिज्या द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किसे कहेंगे? देखिएगा, एक ये वृत्त है, इस वृत्त के बाद आपको कितना पोर्शन आपको लेना है, ये मान लीजिए इतना पार्ट, तो पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि जो चाप की लंबाई होती है, एक परिधि का ही एक पार्ट होता है। परिधि मैंने क्या बताया? एक चक्कर में चली गई दूरी को अपना वृत्त की परिधि कहेंगे। चाप की लंबाई इन दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? चाप की लंबाई। क्या कहलाएंगे? दो चाप के बीच की दूरी को ही चाप की लंबाई कहा जाता है। क्लियर हो गया क्या? चलेगा। अब चाप की लंबाई का फार्मूला क्या बना? सर ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके लिए तो हमने किया ही है। चाप की लंबाई का फार्मूला है 2 पाई आर, मतलब पूरी 2 पाई आर में से कितना है? थीटा बटा 360। क्लियर है? तो यहाँ 2 से कभी कभी काट देते हैं, तो या करके कभी कभी क्या जाता है 2 से इसको काट देते हैं, तो पाई आर इंटू थीटा बटा 180 दोनों ही फार्मूले हैं। ओके, चलिएगा, नोट डाउन कर दीजिएगा। अगली बार ये क्वेश्चन, और जब ये क्वेश्चन फार्मूले कंप्लीट होने के बाद फिर आपको जो एसएससी जीडी का जो वीडियो है इसको कंप्लीट करना है दोनों को, तब जाके मज़ा आएगा। फार्मूले क्लियर है तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल क्या है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका जो सूत्र होता है, पहले आयत क्या होता है? तो ये आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये वाली लंबाई बराबर होती है। क्लियर है ना। तो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। आयत की विशेषता क्या हो चुकी? कि प्रत्येक कोण समकोण हो गया। क्या हो चुका? प्रत्येक कोण समकोण हो गया, अर्थात प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो गया। आई होप क्लियर है ना, अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आयत की प्रॉपर्टीज भी लिखो, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजा बराबर हो चुका है। ओके, और साथ में देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा कर दें तो क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप किससे कहेंगे? देखिए यही आयत है। अब आयत हमें परिमाप का मतलब होता है टोटल लेंथ। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो क्या फार्मूला बन गया? देखो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, देखो डबल डबल ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, तो ए और ए कितना हो गया? 2a, है ना। बी और बी क्या हो गया? 2b, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? a प्लस बी, है ना। तो यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो फार्मूला हो जाएगा आयत का परिमाप का कि 2 गुणित a प्लस बी। अब जहाँ a और b को हमने लंबाई चौड़ाई माना है तो क्या हो जाएगा? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो फार्मूला क्या हो गया? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि कुल लंबाई को भी परिमाप कहते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण कौन सा भैया? ये आयत हो गया, विकर्ण का मतलब ये वाला पोर्शन। अब आपको पता है कि प्रत्येक कोण समकोण हो गया, 90 डिग्री है, तो सामने की भुजा क्या हो चुकी है? कर्ण हो चुकी है। अब विकर्ण ही कर्ण है, यहाँ कर्ण को ही क्या बोलते हैं? विकर्ण। अलग अलग नाम है भैया, कर्णों को क्या बोलेंगे आप? विकर्ण। समकोण त्रिभुज में इसको कर्ण बोलते हैं, इसी को विकर्ण बोलते हैं। अब हमें कर्ण का चाहिए, तो विकर्ण का यदि आपको फार्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा? √a² प्लस b², या यूँ कहें तो इसको a मतलब लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिएगा लिखते हुए चलिएगा भैया, जो भी कंप्लीट कर रहे हैं इसको कंप्लीट करते हुए चलिएगा।
नेक्स्ट लिखिएगा आगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग पहले तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर। ये चारों भुजाएं बराबर, ये देखिए ये वर्ग बनाया मैंने, करेक्ट है। तो वर्ग का क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, अर्थात साइड इनटू साइड, अर्थात इसको बोल सकते हैं हम भुजा की घात 2। क्लियर हो गया, चलेगा। नेक्स्ट है आगे लिखा वर्ग का परिमाप, वही चारों भुजा बराबर है तो सूत्र क्या बन गया, 4 गुणित भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलेगा। क्या लिखा, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण है तो वही फार्मूला हो गया, ओके, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, ये वाला विकर्ण। तो यहाँ दोनों भुजा बराबर होने से ए और ए है, आपको क्या चाहिए, कर्ण, कर्ण मतलब विकर्ण, है ना। विकर्ण का सूत्र चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको कर दिया तो 2a स्क्वायर हो गया। अब देखो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ गया, ए बाहर आ गया तो क्या हो गया, √2 गुणित ए, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, a√2, क्या हो गया, a√2 या √2 गुणित ए। ए क्या है, भुजा है, ए क्या है, भुजा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फार्मूले भी अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्षेत्रमिति की फार्मूले। और भैया एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन है, 9 10th आप कर ही रहे हैं, उसमें पूरा कंप्लीट है, तो सभी के लिए भैया इंपॉर्टेंट है ना। चलेगा, नेक्स्ट है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये कैसा होता है, समचतुर्भुज यानी कि जो वर्ग होता है, जो वर्ग है, वर्ग ही समचतुर्भुज, मतलब वर्ग ही समचतुर्भुज का एक रूप है। देखिए कैसे हुआ, ये वर्ग है, मैंने आपको कई कारण बताए थे, है ना। थोड़ा सा हवा लगने से ये ऐसा हो गया, तो जब ये ऐसा बन गया तो ये थोड़ा सा झुक गया, बाकी भुजाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो भुजाएं इनकी भी बराबर होती है, इसकी भुजा, चारों भुजाएं दोनों की बराबर है, चारों भुजाएं बराबर, किसके लिए, वर्ग की भी और समचतुर्भुज की। फिर अंतर क्या हो गया, इनका विकर्ण जो होता है, जो ये इस रूप में होता है, देखिए थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका समचतुर्भुज बनाया मैंने। अब जब इस तरीके से बना दिया तो देखिए ये वाला जो विकर्ण, इसकी लंबाई ज़्यादा हो गया, ये वाला अलग हो गया। यानी कि जो भारत का नक्शा आपको पता है, इसी तरीके से देखिए J&K मान लीजिए, तमिलनाडु ऊपरी वाला भाग ये तमिलनाडु हो गया, और ये इधर AP अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात हो गया। समचतुर्भुज के भाग है, इधर वाली लेंथ ज़्यादा होती है। इसका फार्मूला है क्षेत्रफल का 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो इसका सूत्र हो गया 1/2, है ना, 1/2 आपका फार्मूला हो गया 1/2 d1 इंटू d2। इसका मतलब क्या है, d1 क्या है, विकर्ण है, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। क्लियर हो गया, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज। समलंब का मतलब होता है ट्रेपेजियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेपेजियम, करेक्ट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक पेयर तो इसका समानांतर होता है, लेकिन दूसरा जो ये वाला भाग समानांतर, समानांतर का मतलब ये लंबाई इक्वल होती है ना, ये वाली भुजा असमान होती है ना। तो ये भुजा इक्वल हो गया, अपने ए और इसको मान लिया बी, इसको समांतर भुजा बोलते हैं साथ में। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/2 सम्मुख भुजा का योग। सम्मुख मतलब समानांतर लिख सकते हैं, चलिएगा इसको क्लियर है, समानांतर लिख देते हैं ना, क्या लिख देते हैं, समांतर लिख देते हैं, ओके चलिएगा। यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला जैसे मैंने बनाया था ये बना दिया मैंने, और ये एच बना लिया है, करेक्ट है। ये ए और बी हो गया, ये एच हो गया, तो फार्मूला बन गया 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ये ए प्लस बी है क्या, इसको हिंदी में लिख दीजिए समांतर भुजा है, क्या है ये, समांतर भुजा, समांतर भुजा इंटू ऊंचाई। क्लियर है, समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई, समलंब हो गया। नेक्स्ट है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आयत का एक रूप है, ये आयत है, इसी को यदि हम यूँ बात करें, यदि इस तरीके से थोड़ा सा भाग यदि झुक जाए कुछ डिग्री पर, कुछ एंगल पर, जैसे 90 डिग्री होता है, अब यहाँ मान लीजिए ये कम हो गया, कितना हो गया 70 डिग्री, तो ये कितना बचा भैया, अब ये 70, ये इधर ज़्यादा हो गया 110 हो गया, क्योंकि टोटल योग 180 होता है। अब ये वाला जो भाग होता है ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है, क्या कहलाता है। अब इसका जो सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई होता है, क्या होता है, अब आधार तो ये है, ऊंचाई यहाँ से ले लेते हैं हम, ऊंचाई आधार गुणित ऊंचाई, तो इसका सूत्र हो गया, या इसका सूत्र यूँ भी होता है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसका सूत्र होता है आधार गुणित समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़िए, पूरे फार्मूले के बेलन का आयतन।
बेलन का आयतन, ये वाला पार्ट बेलन है, ओके। अब बेलन का ये वाला सही बना लीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन का सूत्र है। ये भैया वृत्त मतलब 2D पार्ट है, तो ये उसका 3D पार्ट है। यहाँ एच जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? एच, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट हो गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन वक्र पृष्ठ का मतलब है हमें कवर चढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता। ढोलक देखिए आपने, ढोलक का ये लकड़ी वाला पार्ट पुता हुआ रहता है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ये ताल रहती है और ये बम वगैरह रहता है, तो ये मतलब ये एक अलग भाग हो गया। तो मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब ये इस पर लकड़ी पर जो पुताई हो रही है, ये 2 पाई आर मतलब परिधित है, साथ में एच भी है, तो 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया ये ढोलक है। अब मान लीजिए लकड़ी भी है, साथ में इसकी पुताई भी करना, इधर की भी करनी, इधर भी करना। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। करेक्ट है। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या भैया? 2 पाई आर एच, 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच। अब इनमें से 2 पाई आर क्या ले लिया हमने? कॉमन। 2 पाई आर कॉमन ले लेते तो क्या बच गया? आर प्लस एच। ये फार्मूला हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु को देख लेते हैं। शंकु के एक साथ फार्मूले। आयतन का सूत्र होता है, आयतन का जो सूत्र होगा, आयतन का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोण, इसको इंग्लिश में कोण बोलते हैं। करेक्ट है। आयतन का जो फार्मूला होता है ये बेलन का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट है। वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। करेक्ट है। और जहाँ एल का फार्मूला है वो तिर्यक ऊंचाई का है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट है। संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है इसका पाई आर, आर प्लस एल। ये फार्मूला हो गया पाई आर और ये आर प्लस एल। ओके, पाई आर, ये आर प्लस एल, ये वाला फार्मूला है। तीनों फार्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लो। आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का पाई आर एल, और एल की वैल्यू तिर्यक ऊंचाई दे दी है, और संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल। ओके, नेक्स्ट है आपका गोला। गोले का भैया आयतन का सूत्र क्या है? सबसे पहले गोले का आयतन की ही जरूरत पड़ती है। जैसे गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। किसका है ये? आयतन का। क्लियर है। गोले को इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेयर। चलेगा। अब गोले का आयतन, गोला जो होता है मैंने बताया गेंद का जो भाग होता है ये गोलाकार है। करेक्ट है ना। चलेगा। नेक्स्ट है आपका अर्धगोला। अर्धगोले में जरूरत पड़ती है। अच्छा, गोले में भी एक पार्ट आपका रह गया है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कवर चढ़ाना है तो संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला लगता है वो लगता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लगता है? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। चलेगा। नेक्स्ट है अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब ये होता है ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो ये अर्धगोला। मतलब आपने जो दीपक देखा है पीतल वाला, वो जो भाग होता है इस तरीके से बड़ा वाला बना हुआ रहता है, तो ऊपरी जो भाग रहता है वो मतलब अर्धगोला ही होता है। या मान लीजिए गेंद का आधा भाग काट लीजिए, वो अर्धगोला हो गया। इसका फार्मूला होता है आयतन का 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका है? आयतन का है, यानी कि वॉल्यूम का है। लेकिन आपको यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि ये इतना भाग पुताई करना है, यदि इतना भाग पुताई करना है, मैं यहाँ से आपको कलर चेंज करके बता रहा हूँ, इतना भाग, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो ये भी हो गया। तो इसमें अलग है, वक्र पृष्ठ अलग है और संपूर्ण पृष्ठ अलग है। संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा तो ये एक वृत्ताकार पार्ट अलग जुड़ जाएगा, अर्थात 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर और इतना भाग चाहिए तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि सर 2 पाई आर स्क्वायर लगाए 3 पाई आर स्क्वायर। हम क्वेश्चन में क्लियर करते चलेंगे। क्वेश्चन जब भी लेंगे, क्लास 10th का क्षेत्रमिति का वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने जो टॉपिक किए हैं आपको पता है, इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट है और कोई से फार्मूले चाहिए तो आप बता सकते हैं, तो मैं आपको इसका समझा दूंगा एक एक चीज़ें। आई होप आपका आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट समझ में आया। इसको नोट डाउन करें यार भैया, बिना नोट डाउन करे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया, यदि आपने नहीं किया, यदि याद नहीं किया तो समझ के भी ना समझ हैं आप, समझ के भी कैसे हैं? ना समझ हैं। इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो समझ भी आ गया, यदि आपको
मान लीजिए क्षेत्रमिति समझ में आ चुकी है, पर करेंगे क्या, आप समझ में आ चुका है, फार्मूले नहीं आते तो कैसे पुट करेंगे, क्लियर है भैया। तो इसको कंप्लीट करो, नोट डाउन करो, कॉपी में पहुंचाओ, और व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहे हैं, उस पर व्हाट्सअप पे भी आप पहुंचा सकते हैं कि जी सर हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। ओके, नंबर इस नंबर पे आपको पहुंचाना है 9826219258। ये व्हाट्सअप नंबर, ये केवल और केवल कौन सा नंबर है कि जिस पे आपके डाउट से क्लियर किए जाते हैं। ओके चलेगा, जय हिंद, जय मां भारती। और यदि मैं फिर बता रहा हूँ, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके।